Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapra School and welcome all of you once again Standard 10 Science and Technology. Or today we are going to discuss a new lesson from Biology section, chapter number 8, How do organisms reproduce? How do organisms reproduce? डियर फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 को लेकर सबसे पहला वीडियो है। यहाँ से एक्सप्लेनिंग वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 को लेकर गवर्नमेंट ने जिस तरह से 30% कोर्स को रिड्यूस किया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको ये एक्सप्लेनिंग वीडियो बाकी के रहे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स के देने वाले हैं। तो इस बात को खास ध्यान में रखिएगा और इसीलिए हम आपसे जो टेक्सुअल पॉइंट है, कंसिडरेबल पॉइंट्स है, उसके हिसाब से एक्सप्लेनिंग के लिए आगे लेकर जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 8, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये लेसन की शुरुआत करते हैं। और पहले वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टेक्सुअल पॉइंट नंबर 8.1, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? Do organism create exact copy of themselves? इस मेन पॉइंट को लेकर हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कसिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करने जा रहे हैं। लेसन है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको याद करा दें रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है, बेसिकली बात को क्लियर कर दें आपके सामने। प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है जिसे प्रजनन भी कहा जाता है। ये एक जैविक क्रिया है जिस क्रिया के माध्यम से कोई भी ऑर्गेनिज्म है ये प्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म को। मतलब कि कोई भी स्पाइसिस हैं, कोई भी जाति है, कोई भी प्राणी है, वो अपने जैसे नए प्राणी को पैदा करता है। इट्स ओन काइंड इज नॉन एज द रिप्रोडक्शन। तो कोई भी सजीव के द्वारा अपने जैसा जीव उत्पन्न करना, इस क्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। Reproduction, unlike other life process, is not necessary to maintain the life of an individual organism. अगर जो रिप्रोडक्शन नहीं होता, जनन क्रिया नहीं होती, प्रजनन क्रिया नहीं होती, तो आज हम जो लाइफ एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, किसी भी जाति का अस्तित्व देख रहे हैं, वो जाति का अस्तित्व मेंटेन नहीं हो सकता। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ द डीएनए। रिप्रोडक्शन के साथ हमारे लिए जो हेरिडिटी लेकर आती है, हमारे लिए जो हमारे पूर्वजों हैं, उस पूर्वजों की विशेषताओं को लेकर आने वाली जो डीएनए है, उस डीएनए की कॉपी के साथ, इसके क्रिएशन के साथ जुड़ी हुई है। वेरिएशन फॉर्म ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर द बेसिस फॉर द इवोल्यूशन। लेकिन जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के साथ धीरे धीरे वेरिएशन भी आता है। So variation is formed during the reproduction. Reproduction के दौरान में वेरिएशन आता है and there are bases of the evolution. हम evolution के किस बेस पर है, इसके आधार पर ये वेरिएशन देखने को मिलते हैं। Variation is useful for the survival of species over time. किसी भी समय में स्पाइसिस के लिए सर्वाइवल करने के लिए, अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए, अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए ये वेरिएशन बहुत ही आवश्यक होता है। रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पाइसेस। रिप्रोडक्शन है ये लिंक करता है स्टेबिलिटी को प्रोडक्शन ऑफ द स्पाइसेस के द्वारा, प्रोडक्शन ऑफ द स्पाइसेस के द्वारा। तो सबसे पहले ये कुछ बातें थी रिप्रोडक्शन को लेकर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्रिएट करने हम जा रहे हैं। वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? किसी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसे रिप्रोडक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है? तो ये था हमारा जवाब।
The new organism are produced from the existing organism of its own kind through the reproduction. कोई भी नया जीव अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जन्म लेता है और यह है रिप्रोडक्शन प्रोसेस. Unlike other essential life processes such as the nutrition, respiration, excretion, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. देखिए कुछ अन्य भी लाइफ प्रोसेस हैं जैसे कि ब्रीथिंग करना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन. इसी तरह ये एसेंशियल नहीं है. जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है. हाँ, सांस लेना जरूरी है, न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, एक्सक्रिएशन जरूरी है. इसी तरह से रिप्रोडक्शन है वो नेसेसरी नहीं है इंडिविजुअल लाइफ को मेंटेन करने के लिए. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज लिमिटेड लाइफ स्पान एंड ईच वन विल डाई. लेकिन एक सनातन सत्य है और ये है एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ लिमिटेड लाइफ स्पान. हम लोगों का जीवन काल एक सीमित है. एंड ईच वन विल डाई, और हर एक को मरना है, हर एक के जीवन की समाप्ति होनी है. ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स काइंड थ्रू द रिप्रोडक्शन. तो ऐसे में कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने जैसा नया जीव पैदा करता है. एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू दिस चेन. और इस तरह से हमारी जाति है वो उसका जो चेन है वो कंटिन्यू एग्जिस्टिंग होता रहता है, चलता रहता है. थ्रू द रिप्रोडक्शन न्यू मेंबर्स ऑफ ईच स्पाइसेस आर प्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन के द्वारा हर एक स्पाइसेस में नया मेंबर है वो इंक्लूड होता जाता है. एंड कम्युनिटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन. और इस तरह से इस पृथ्वी पर कोई भी जीव, कोई भी जाति ये अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व कायम कर सकती है. तो ये कारण था व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं 8.1 को. डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दमसेल्व्स. और इसी को चलते हुए एक और क्वेश्चन हमारे मन में उठता है, वो है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पाइसेस लुक सिमिलर. ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि सेम स्पाइसेस लुक सिमिलर. या फिर ये कहेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स थ्रू द रिप्रोडक्शन, जो हमारा टाइटल है 8.1. तो इसके बारे में हम कुछ इस तरह से बात कर सकते हैं. ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पाइसेस लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर. सबसे पहला तो हम आपके सवाल का जवाब दे दें, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पाइसेस लुक सिमिलर. एक ही जाति के जीव एक समान कैसे दिखते हैं? जैसे कि कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा दिखता है, मानव का बच्चा मानव जैसा दिखता है, सिंह का बच्चा सिंह जैसा दिखता है. ऐसा क्यों? या पीपल का छोटा सा पौधा पीपल के वृक्ष के जैसा दिखता है, ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर है, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पाइसेस लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर. क्योंकि उसका बॉडी डिजाइन सिमिलर है. Reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprint of the body design. Reproduction is most basic level will involve. Reproduction में basic level involve होता है जहाँ से making the copies of the blueprint of the body design. हमारी body design की blueprint है वो copy होती है. Sorry. The chromosomes in the nucleus of a cell contain information of the inheritance of the features from the parent to the next generation in the form of DNA. दूसरी बात यह है कि क्रोमोसोम्स का जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर होते हैं. इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर. हमारे भविष्य के लिए जो इनहेरिटेंस है, हमारा जो वारसा है, उसकी इंफॉर्मेशन वो कंटेन करता है. कहाँ से? फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन. हमारे पेरेंट्स से हमें नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कंटेन होती है. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड. याद रखिएगा,
एंड ए इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। The DNA represent in the cell nucleus is the source of the information for the protein synthesis. दूसरी बात, DNA जो प्रेजेंट होता है सेल न्यूक्लियस के अंदर, ये सोर्स है इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे बॉडी के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होता है इसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। The type of protein synthesized in cell are responsible for the character that are formed। और जिस टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके हिसाब से कैरेक्टर हैं वो फॉर्म होते हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस ये रिस्पॉन्सिबल बनता है। Organism of the same species have the specific DNA and this DNA is inherited to next generation through the reproduction। तो सेम स्पाइसेस के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन हर एक के पास अपना एक स्पेसिफिक डीएनए होता है एंड दिस डीएनए इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के माध्यम से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को इनहेरिटेड होता है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए प्रोटीन आर मेड। जिस तरह से डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है इसके हिसाब से स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। And so organism create exact copy of themselves with the same variation। और इसलिए ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ themselves, अपनी बिल्कुल कॉपी वो क्रिएट करते हैं विद द सम वेरिएशन, लेकिन कुछ वेरिएशन के साथ। तो ये था हमारा दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। क्या क्वेश्चन था? व्हाई डू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पाइसेस लुक सिमिलर? ये था हमारा क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पाइसेस लुक सिमिलर, या हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स थ्रू द रिप्रोडक्शन। ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी इस उम्मीद के साथ। अब आपको नोट में राइट डाउन कर लेने हैं। जिससे एक बार आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।